नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। हेमंत बिश्वा शर्मा बहुत बड़ा नाम आज बीजेपी की झोली में, और पहले थे कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस ठीक नहीं लगा, कांग्रेस पार्टी की रणनीति ठीक नहीं लगी, राजनीति ठीक नहीं लगी, तो आ गए बीजेपी में। जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, असम का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के अब ब्रांड एम्बेसडर कहीं न कहीं नेता माने जाने लगे हैं। असम के मुख्यमंत्री तो हैं ही, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर योगी आदित्यनाथ के साथ तुलना होती है इनकी। एक तरफ योगी जो हैं वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जहां जाते हैं भीड़ इकट्ठा करके ले आते हैं। अब देखिए, कर्नाटक में कोशिश की योगी ने, जहां वो गए भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि कर्नाटक कांग्रेस जीत गई और बीजेपी हार गई, ये अलग बात है, राजनीति है। लेकिन अब कांग्रेस के बारे में बहुत बड़ा तंज कस दिया है हेमंत बिश्वा शर्मा ने, असम के मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री ने कह दिया, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार चल पाएगी, ये सरकार टिक पाएगी। देखिए, फेमस रजत शर्मा के इंडिया टीवी के दौरान वो आपकी अदालत में मौजूद थे। रजत शर्मा का नाम आप तो बखूबी जानते हैं, बताने की मुझे जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा नाम पत्रकारिता जगत में, और जाने माने इंडियन होस्ट हैं, वो इंडियन टीवी के डायरेक्टर हैं और इंडिया टीवी चलाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर रजत शर्मा ने कुछ ऐसे तीखे सवाल किए हैं जिस पर हेमंत बिश्वा शर्मा ने बिना किसी बात को बढ़ाए या घटाए साफ तौर पर राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, और ये कहा कि क्या आपको लगता है कि कर्नाटक कांग्रेस बच पाएगी? तो उन्होंने साफ कहा है, जी नहीं, 24 के पहले कर्नाटक कांग्रेस में बड़ी फूट होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि 24 के बाद ये सरकार गिर जाएगी, पूरा कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएगी कांग्रेस पार्टी। दमखम के साथ आ गई है, बहुमत आ गई है। लेकिन आपको बता दें, हेमंत बिश्वा शर्मा एक पैनी नजर रखते हैं। अब ऐसा उन्होंने क्यों कह दिया, मैं आपको इस पर भी विस्तार दूंगी, क्योंकि रजत शर्मा जाने माने पत्रकार है। उन्होंने ये बात सुनकर चुप्पी नहीं साधी, पूछा कि क्यों, आप बताएं कि ऐसा आखिर क्यों कह रहे हैं आप। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, ये जो फंडा ये चला रहे हैं 2.5 साल वाला, फिलहाल अब तो तस्वीरें साफ हो गई है, सिद्धारमैया ही 5 साल के कार्यकाल को पूरा करेंगे, और डीके शिव कुमार को जो है, आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री की पदवी दी गई है, जो उनको बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं। लेकिन क्या करे, पार्टी है, झेलना तो पड़ेगा। उन्होंने कह दिया रजत शर्मा से कि मुझे नहीं लगता कि ये 2.5 साल काम कर पाएंगे, ये बिल्कुल भी फ्लॉप साबित होने वाला है, और 2024 में भारतीय जनता पार्टी शानदार जीत हासिल करेगी। इस पर भी मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों। जब रजत शर्मा ने कहा कि क्या आपको लगता है कि कर्नाटक कांग्रेस में ये जो है ऐसा हो पाएगा, ये सरकार लोकसभा चुनाव के बाद बच पाएगी, तो रजत शर्मा ने कहा कि ये तो आप बता सकते हैं। हेमंता ने रजत शर्मा को कहा कि क्या आपको लगता है कि ये 24 से पहले बच पाएगी, तो रजत शर्मा ने कहा कि ये तो आप बता सकते हैं। तब हेमंता ने रजत पर पलटवार किया, रजत को कहा, रजत शर्मा को, कि क्यों, आपको भी तो बहुत अनुभव है, ये आप बता सकते हैं। यानी कि देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा जा रहा है। आगे मैं आपको बता दूं क्या कहा। आपको ये भी बता दूं कि रजत शर्मा ने उनसे एक क्वेश्चन किया कि क्या ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने लोग असम से आते हैं, तो कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आज 15 दिन हो गए हैं, सरकार नहीं बन पाई है कर्नाटक में ठीक तरीके से, मंत्रिमंडल इनका शून्य है, मंत्रिमंडल तक ये नहीं बना पाए हैं। कि आपको लगता है कि ये चुनाव के बाद टिकेगी? यानी आपको बता दें, मेगा प्लान भारतीय जनता पार्टी का 24 के पहले तैयार है। 24 लोकसभा चुनाव पर बीजेपी अपनी नजर गड़ाए हुए है, और आपको बता दें कि लोकसभा में अत्यधिक सीटें लाने का ऐलान भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आ रही है। देखिए, हेमंता ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें लाने वाली है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, 300 से ज्यादा सीटें। उन्होंने कहा कि अभी भारत इतिहास के सबसे अच्छे दौर से गुजर रहा है, लोग अपनी पिछली विरासत और 6000 साल पुरानी सभ्यता पर गर्व महसूस कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपको बता दें, नए संसद भवन पर भी उन्होंने टिप्पणी की कि आज भारत अखंड भारत बन गया है, 6000 साल पुराने वाले सभ्यता को एक बार फिर से जान पा रहा है, ये बहुत गर्व की बात है। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि वे सामंती मानसिकता वाले गांधी परिवार से छुटकारा पाना चाहते हैं। मोदी ने भारत के लोगों की मानसिकता में एक बड़ा बदलाव कर दिया है। तो ये भी आपको बता दें कि जब रजत शर्मा ने योगी आदित्यनाथ के सवाल किए कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उग्र हिंदुत्व की वकालत करने में एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं, हेमंता ने कहा कि मैं छोटे राज्य से आता हूं, कृपया एक सेब और संतरा में तुलना ना करें। मतलब कि उन्होंने योगी से तुलनात्मक तरीके से बातें की कि आप योगी और मेरी तुलना ना करें, सेब और संतरे में अंतर होता है, असम को लेकर मेरे कुछ सपने हैं, मैं उसे पूरा करने वाला हूं। अब सुनिए जरा क्या ट्विस्ट अब कहानी में आया
किस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा है। आपको बता दें, राहुल गांधी के लिए साफ कह दिया कि वो तो पहले कुत्ते को बिस्किट खिलाना पसंद करते हैं, और मैंने बार बार आपको बताया है कि मेरी कहानी क्या है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे ज्यादा अपने कुत्ते पर ध्यान दिया, शायद यही बात मुझे नागवार लगी। बाकी बैठे नेता वहां पर चाय बिस्किट का आनंद उठा रहे थे, मुझसे ये नहीं हो पाया क्योंकि मेरे ये संस्कार नहीं थे। आपको ये भी बता दें क्या कहा है राहुल गांधी के लिए, पूरे गांधी परिवार के लिए। कहा कि गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस पार्टी चल रही है, यानी कि गांधी परिवार वो नहीं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, गांधी के टाइटल यानी महात्मा गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी का बेड़ा जो है वो पार हो रहा है। अगर महात्मा गांधी का नाम कांग्रेस पार्टी अपने पास से हटा ले, उनके पास बचाने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचेगा। देखिए, राहुल गांधी की सांसदी चली गई है और सोनिया गांधी अभी कहीं ना कहीं, आपको बता दें, उम्र दराज होती जा रही है, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिख रही हैं। और हेमंता विश्व शर्मा का पाला बदलना यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी का पतन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के पास कुछ भी नहीं है, वो महात्मा गांधी के वजह से, महात्मा गांधी ने जितने काम किए हैं देश में और उनका टाइटल जो छीना गया है, गांधी परिवार ने अपने ऊपर लगा लिया, सोनिया राहुल के पूरे परिवार ने। यह दर्शाता है कि अगर ये टाइटल उनके पीछे से हट जाए तो वो कुछ भी नहीं बचेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ा तंज माना जा रहा है और यानी कि हेमंता ने साफ कह दिया कि कांग्रेस पार्टी कोई काम नहीं कर रही है, कांग्रेस पार्टी केवल अपने नाम की वजह से आगे चल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि मैं राहुल गांधी को बचपन से जानता हूं। देखिए, राहुल गांधी पर ही इंटरव्यू फोकस था और आपको बता दें कि राहुल गांधी के लिए यह तक कह दिया, देखिए, मैं भले सोनिया गांधी से मिलता था जाकर, मैंने राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर कभी भी उनसे मुलाकात उस तरीके से नहीं की है। मैं राहुल से मिलने नहीं जाता था, मैं सोनिया जी से मिलने जाता था और राहुल गांधी ने ही कुत्ते को बिस्किट खिलाया था। हम सब बैठे हुए थे, क्या हमने ये भी पूछा नेताओं से कि आप सब उसी प्लेट से बिस्किट खा रहे हैं जिससे उसका कुत्ता खा रहा है? और उसी फोटोज को वायरल करके कांग्रेस पार्टी ने लिखा था जब हेमंता पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आ गए थे, कांग्रेस पार्टी ने उस कुत्ते पर तुलना की थी हेमंता विश्व शर्मा से कि कुत्ता ज्यादा वफादार निकला। और इसी बात से बागी हुए हेमंता विश्व शर्मा आज बीजेपी का झंडा गाड़ रहे हैं और बीजेपी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी नंबर 2 का कद रख रहे हैं, पहले नंबर पर योगी आते हैं, दूसरे नंबर पर हेमंता, मतलब ब्रांड एम्बेसडर, प्रचारक के तौर पर। आगे आपको बता दूं, उन्होंने असम में हुए मदरसों को बंद करने का ऐलान के बातों पर कहा कि देखिए, मैं चाह रहा हूं, मैं ये कतई नहीं चाह रहा इस्लाम खत्म हो और इस्लाम के ऊपर मेरा फोकस है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस चाह रहा हूं कि इस्लाम के लोगों को आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें। दर्शकों, मैंने आपको पहले भी बताया था, असम में आपको बता दें, अनौपचारिक तरीके से जितने मदरसे चलाए जा रहे हैं, मदरसों को बंद करने का ऐलान कर दिया है असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा ने। और इसी पर वो प्रश्न पूछा उन्होंने रजत शर्मा जी ने कि क्या आपको लगता है कि आपने जो असम में मुहिम चलाई उसका क्या होगा? उस बात पर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि मुसलमान आज के समय में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें ताकि असम का नाम इस्लाम भी ऊपर कर पाए। तो देखिए, ये थी राजनीति उनकी, विश्व शर्मा की, जो उन्होंने कहा कि राजनीतिक तरीके से ये समझना जरूरी है। आगे मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या कहा ये देखना उनके परिवार को जिम्मेदारी है, उनकी क्या शिक्षा उन्हें दी जा रही है, यानी मुसलमानों को क्या शिक्षा दी जा रही है। आगे कहा, मैं मुस्लिम समुदाय के लिए एक प्रगतिशील इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। और आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने कमेंट किया था, इस्लाम को बंद करना चाह रहे हैं, इस्लाम पर ठोस कार्रवाई कर रहे हैं हेमंता विश्व शर्मा। और देखिए, हेमंता को टारगेट किया जा रहा था बेबुनियादी तरीके से, जहां इन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं चाह रहा हूं आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें। आगे आपको बता दूं, उन्होंने ये भी कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे जब उनसे सवाल पूछे गए, साफ कह दिया, मेरा ख्याल है अब से 15 से 20 साल के बाद हर मुस्लिम महिला वोटर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगी क्योंकि हमने ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया है। तो देखिए, राहुल गांधी पर निशाना, ट्रिपल तलाक पर बेबाकी रखना, मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा प्राप्त कराना, मुसलमानों को प्रगतिशील बताना, ये पूरे इंटरव्यू में था। और राहुल गांधी पर तंज साफ तौर पर ऐलान कर दिया है, 24 से पहले कर्नाटक कांग्रेस धराशायी हो जाएगी, जीत तो गई है। तो देखिए, आपको मैंने पूरे विस्तार से बता दिया किस तरीके से राहुल गांधी पर निशाना साधा कि टाइटल हट जाए तो कांग्रेस पार्टी कोई काम की नहीं। तो आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।